हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में हमें किस तरीके से सोना चाहिए। इस वीडियो में हम ट्राइमेस्टर वाइज जानेंगे कि पहले ट्राइमेस्टर में कैसे सोना चाहिए, सेकंड ट्राइमेस्टर में कैसे सोना चाहिए और ख़ासकर जो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है थर्ड ट्राइमेस्टर में, उस ट्राइमेस्टर में हमें कैसे सोना चाहिए। प्रेगनेंसी में जो हमारी स्लीपिंग पोजिशन होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि हमारी जो बेबी की ग्रोथ होती है वो पूरी तरीके से हमारे सोने की पोजीशन पे डिपेंड करती है। अगर आप ठीक से नहीं सोती हैं तो आपकी बेबी की ग्रोथ नहीं अच्छी होती है। अगर आप सही से सोती हैं तो बेबी की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। बेबी तक ऑक्सीजन, ब्लड फ्लो सब कुछ बहुत अच्छे से पहुंचता है। इसीलिए सोने की पोजीशन का आपको खास ख्याल रखना चाहिए प्रेगनेंसी में हमारे बॉडी में बहुत सारे बदलाव होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ को नींद बहुत कम आती है। साथ ही साथ में बहुत सारी लेडीज़ को प्रेगनेंसी में नींद बहुत ज़्यादा आती है। यहाँ पे क्या होता है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर आपको नींद कम आ रही है तो आप उसके लिए कुछ उपाय कर सकती हैं, लेकिन अगर आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रॉपर रेस्ट करिए, जितना आप सोएंगी बच्चे की ग्रोथ उतने अच्छे से होगी, तो यहाँ पे आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अब हम जानेंगे कि स्लीपिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए। हमेशा डॉक्टर से भी अगर आप बात करेंगे तो डॉक्टर हमेशा ये बोलेंगे कि आपको प्रेगनेंसी में अपनी लेफ्ट साइड में ही सोना चाहिए, चाहे वो आपकी प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, सेकंड ट्राइमेस्टर हो या थर्ड ट्राइमेस्टर हो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, हम लोग को आदत नहीं होती है, हम किसी भी करवट से सो जाते हैं और कभी कभार तो हम लोग पेट के बल भी सो जाते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, आप किसी भी करवट से सो सकती हैं। लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, हल्का हल्का हमारा पेट बाहर भी आ जाता है और क्या होता है कि बच्चा अच्छे से ग्रो भी करने लगता है। इसीलिए हमें खास ध्यान रखना चाहिए कि हमें लेफ़्ट साइड ही सोना चाहिए। लेफ़्ट साइड सोने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हमारी बेबी की ग्रोथ अच्छी होती है, उस तक ब्लड फ्लो अच्छे से पहुंचता है, उस तक ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचती है। साथ ही साथ हमारा जो पाचन तंत्र होता है वो भी अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे फ़ायदे रहते हैं। लेकिन अगर आप बहुत देर तक लेफ़्ट साइड नहीं लेट सकती तो आप अपनी साइड चेंज करके राइट साइड आ सकती हैं। लेकिन बहुत ध्यान रखना है कि आपको एक करवट से दूसरे करवट अगर आप जा रही हैं तो बहुत आराम से जाइए, बिल्कुल भी पेट पे दबाव नहीं पड़ना चाहिए। लास्ट सेमेस्टर में आपको खासकर ध्यान रखना है कि आपको बैक पे बिल्कुल भी नहीं लेटना है। सबसे लास्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, हमारा पेट पूरी तरीके से आकार ले चुका होता है, बेबी अच्छे से डेवलप हो चुका होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ना तो आपको पीठ के बल लेटना है और ना ही आपको पेट के बल लेटना है। लास्ट ट्राइमेस्टर में आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं लेटने के टाइम में। तो जो प्रेगनेंसी पिलोज आती है आप उनका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी पिलो नहीं लेना चाहते तो आपकी जो घर में नॉर्मल पिलोज रहती हैं उनको आप एक पैर के नीचे लगा के और एक सर के नीचे लगा के अपनी जो पोजीशन है, स्लीपिंग पोजीशन है, उसको आप आराम से रिलैक्स करके सो सकते हैं। तो अगर आप इन कुछ बातों का ध्यान रखती हैं सोने के टाइम पे तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही ईजिली निकल जाएगी और आपका बेबी भी हेल्दी रहेगा। यहाँ पे स्लीपिंग को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि कुछ लेडीज़ को बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकती हैं सोने से पहले, या फिर आप गुनगुना दूध ले सकती हैं, उससे भी नींद आ जाती है। इसके अलावा आप कुछ म्यूजिक सुन सकती हैं, लाइट म्यूजिक सुनेंगी तो भी आपको अच्छा लगेगा। इसके अलावा आप गर्भ संस्कार की जो वीडियोज़ रहती है, ऑडियोज़ रहती है, वो सारी सुन सकती हैं, उससे आपको भी अच्छा लगेगा और आपके होने वाले बेबी को भी। तो ये सारी चीज़ें करके आप अपनी नींद को अच्छा कर सकती हैं। और अगर आपको बहुत नींद आती है तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगा होगा। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।